मेगा क्लैश की बात हो रही है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और पाकिस्तान ऐसा महसूस होता है दोस्तों कि सुफियान और अबरार दोनों स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ उतरेगा, लेकिन बात जिस पे सुई अटकी हुई है वो हारिस रऊफ वर्सेस फहीम अशरफ का जो मुकाबला है। अब फहीम अशरफ 4 ओवर के बॉलर तो है नहीं, आपने ट्राई नेशन में भी देखा भाई कि उसको 4 क्या 1-1 2-2 ओवर भी दिए और बीच में महंगे रहे। अब उनके आखिर के 10 या 15 रन की बैटिंग के लिए आप अगर 4 ओवर का बॉलर कुर्बान करेंगे तो मेरा ख्याल यह है कि यहां पर पाकिस्तान कमजोर पड़ सकता है। अब हिस्टोरिकली हारिस रऊफ का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ अच्छा है, डिस्पाइट वो विराट कोहली के 2 छक्कों के, उसने अच्छी बॉलिंग की हुई है और सूर्य कुमार यादव को भी आउट किया हुआ है पहले। तो वो जो पेस फैक्टर, जो एक्स फैक्टर आपको चाहिए, शायद उसके लिए आपको हारिस रऊफ को मैदान में उतारना पड़ेगा। उनके मुकाबले में फहीम अशरफ की बॉलिंग पे 4 ओवर का ट्रस्ट, वो भी इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ नहीं किया जा सकता। इसके साथ जो दूसरी प्रॉब्लम है, अगर आप सुफियान और जाते हैं अबरार अहमद के साथ, तो अगर आपके स्पिनर्स को मार लग जाए, तो अगर आपके पास हारिस रऊफ नहीं होंगे और सिर्फ फहीम अशरफ होंगे और शाहीन होंगे, तो फिर आपके तो स्टार्टिंग के स्पेल के बाद फास्ट बॉलर नहीं होंगे। आपके पास चॉइस ही नहीं है कि आप किससे बॉलिंग कराएंगे। मतलब आप फिर फास्ट बॉलर्स कितने बॉल कर लेंगे? आपके शाहीन पहले 2-3 ओवर करेगा, उसके बाद आप डेथ ओवर में उसके 1 या 2 ओवर बचाएंगे। फहीम अशरफ को आप 4 ओवर कराना नहीं चाहेंगे इस सारे मौके के ऊपर। मिसाल दे रहा हूं कि अगर आपके स्पिनर्स को मार लगना शुरू हो जाए और वो स्पिन ना मिले, इन केस आप सिनेरियो ऐसा करें, तो आप किस फास्ट बॉलर के पास जाएंगे? आप हमेशा शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस होंगे। तो इसलिए हर लिहाज से आपके पास हारिस रऊफ आज के 11 में होना चाहिए, ताकि आप उसको खिलाकर आप एक अपनी साइड में एक सेफ साइड भी रखें, प्लान बी भी रखें अगर स्पिनर फेल होते हैं। और मेरा बता आपको क्या ख्याल है, मैं वैसे अपना एक पर्सपेक्टिव, ये तो अवामी राय थी, मेरा ये ख्याल है कि 2 स्पिनर्स शायद मेरा ये ख्याल है कि स्पिनर की इतनी हेल्प नहीं है। इंडिया अफोर्ड इसलिए कर सकता है, इंडिया भी मुझे लगता है कि अफोर्ड कर सकता है कि उनके पास स्पिनर ज़्यादा एक्यूरेट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और फिर एक अक्षर पटेल की शक्ल में उनके पास ऑलराउंडर है। अक्षर पटेल पूरा बैट्समैन भी है और वो कंप्लीट स्पिनर भी है, जो कि उनको एक एक्स्ट्रा लग्जरी देता है। फिर आपके पास हार्दिक पांड्या भी है, जो कि आप एक फास्ट बॉलर के तौर पर यूज़ करेंगे और बैट्समैन भी पूरा है। तो ये जो 2 नाम है, या इंडिया को इतनी कंफर्ट देते हैं कि वो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन या एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने कि वो उनके पास एक स्पेस रहता है, मार्जिन रहता है। अब जैसे वरुण चक्रवर्ती हैं, अगर इंडिया के पास 2 अच्छे ऑलराउंडर ना होते तो शायद वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव में से एक खेल पाता, लेकिन चूंकि उनके पास वो ऑलराउंडर वाला एक ऑप्शन 2 बड़े क्लास के अक्षर और पांड्या की शक्ल में है, इसलिए वरुण भी लास्ट मैच हमने देखा खेलेगा और कुलदीप भी खेला, और शायद ये दोनों आज भी आपको खेलते हुए दिखाई दे। लेकिन अब इंडिया के लिए भी क्वेश्चन है बीच में। अब इंडिया में आवाज उठ रही है कि भाई अर्शदीप को भी होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, और अर्शदीप नए गेंद के साथ दोनों स्विंग भी करते हैं और पुराना बॉल भी, डेथ ओवर में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो मेरा भी ये ख्याल है कि अगर इंडिया अपनी टीम को मजबूत बनाना चाहता है तो उनको भी एक स्पिनर कम करके कुलदीप और जो आपके वरुण चक्रवर्ती हैं उनमें से एक खिलाकर आपको अर्शदीप सिंह को टीम में, यानी या फिर आप शिवाम दुबे की जगह अर्शदीप सिंह को जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि वो आपके पेस अटैक को और वर्सटाइल करेगा। और हमने देखा है कि दुबई और अबू धाबी दोनों में नया गेंद स्विंग करता है और पिचेस में बाउंस है। दुबई में डुअल बाउंस हमें देखा गया, लेकिन जो पीछे की लेंथ है वहाँ पे गेंद फ्लाई भी करता है। इट्स अ डिसेंट बाउंस, इतना ज़्यादा स्पिन नहीं है, इतना बड़ा। और आप ये कंफ्यूज ना कर जाएं कि आपका मुकाबला यूएई से नहीं पाकिस्तान से है। तो मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा, मतलब स्पिनर्स के लिए उतनी हेल्प नहीं है, तो मुश्किल भी हो सकती है। तो पाकिस्तान की टीम भी अफगानिस्तान के स्पिनर खेल के आ रही है, याद रखिएगा वो ज़्यादा मुश्किल है और मुश्किल कंडीशंस में शारजा की। सो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इस वक्त ज़रूरत ये है कि हारिस रऊफ को शामिल किया जाए और शायद फहीम अशरफ को बिठा दिया जाए, ताकि थोड़ा सा वो जो 15 रन है यार, वो तो आपको क्या पता शाहीन आफरीदी करके दे दे या कोई और बैट्समैन इतना ऐड करके दे दे, लेकिन उसके लिए आप अपनी 4 ओवर का जो बॉलर है प्रॉपर, उसको कुर्बान ना करें। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान, बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया। आई होप हम एक कंपेटिटिव क्रिकेट का मैच देखेंगे जिसमें जीत क्रिकेट की होनी चाहिए। ये जो बायकॉट वाली बातें करें, सब फेक है, सब झूठ है। बायकॉट आपकी टीम खेल रही है, आपके मुल्क ने इजाजत दे दी है, वो वहां पर खेल रहे हैं, आप किस चीज का बायकॉट कर रहे हैं? आप फिर कहें हम टेनिस का भी बायकॉट करेंगे, आप कहें हम सारे खेलों में बायकॉट करेंगे, वहां नहीं करेंगे, क्योंकि इस गेम को मशहूरी ज्यादा मिलती है। तो इट्स बिल्कुल नॉनसेंस चीज है बायकॉट वाली।